ये आप जितने भी नासा के मिशंस गिने जाएंगे उसमें ये स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। तो ये बहुत और इम्पोर्टेंट, हम लकी हैं कि इसको विटनेस इसकी कर विटनेस कर रहे हैं, हम इसके गवाह बन रहे हैं और ये तो अपने आप में इतिहास लिखा जा रहा है। और बस कुछ ही देर, क्योंकि बेहद करीब आ चुका है और आप देख रहे हैं जो क्रेन बोट है उसके पास आ चुका है ये ड्रैगन कैप्सूल। और साथ ही अब इसको पानी से विड्रॉ करने की, एस्केप करने की जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं, जिसका दीदार करने की बात बोली जाएगी कि सुनीता विलियम्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो पूरी दुनिया को दिखें। और सुमित, वो जो शुरुआत में पिक्चर्स आई थी जब 2024 में 5 जून को वो लोग जैसे ही मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं, सुनीता विलियम्स की बात करूं, मैं विलमोर की बात करूं, तो उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे दिखे थे। और फिर जब वो जैसे ही एंटर करते हैं तो जो हाथ ऊपर करके जो उनका एक्सप्रेशन था खुशी वाला कि फाइनली ये वी आर हियर, हम लोग अंदर घुस गए हैं, आ गए हैं और हम अपने मिशन के बहुत करीब हैं। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो वापस यहाँ पर आएंगी उसी तरीके से चेहरे पर मुस्कान होगी, मुस्कुराहट होगी, वो उत्साह दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो खींच रहे हैं अब उन्होंने इसको अटैच कर दिया है। अब जो बड़ी वाली शिप है इसको अपने हाइड्रोलिक की तरफ खींचना शुरू करेगी, क्रेन की तरफ। ये जो क्षण है, तीनों चारों एस्ट्रोनॉट जो इसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी ट्रेनिंग और एक समझ लीजिए कि नासा जैसी एजेंसी की सफलता, ये सब उनकी मुस्कान में, स्माइल में दिखाई देगी। और ये आप देख रहे हैं, जैसा हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि अब बेहद देखिए, अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है कि कैसे बोट जो है उसे अपनी तरफ खींच रही है, क्रेन जो बोट है जो कैप्सूल को, और यहीं से उसे पूरा पानी से उठाकर, अब देखिए क्रेन नीचे आ रही है, क्रेन नीचे आ रही है, हाइड्रोलिक क्रेन है वो नीचे आ रही है, उसको अपने अंदर वो घसीटेगी, फिर उसको पकड़ करके वो ऊपर रख देगी। और देखिए ये जश्न, ये दोनों तस्वीरें अब देखिए जश्न मनाया जा रहा है, लोगों में उत्साह है, खुशी है। भारत में गुजरात की बात करें, जहां पर सुनीता विलियम्स के जो पिताजी हैं उनका जन्म हुआ, वहां पर पूजा पाठ का जो सिलसिला था वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब आप ये तस्वीरें देखिए, जब मिशन सक्सेसफुल हो गया है तो लोगों के चेहरों पर खुशी है और वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अमेरिका में तो दिन हो रहा है जहाँ पे वो लैंड करी है, लेकिन हमारे यहाँ तो रात में 4 बजे लोगों के अंदर उतना उत्साह है, ये लोग सोए नहीं होंगे, रात भर यही देख रहे होंगे। लेकिन इतना ज्यादा इमोशनल बॉन्ड है सुनीता विलियम्स और भारत का और भारतवासियों का। इट्स सो ब्यूटीफुल सी कि विज्ञान के प्रति इतना इमोशन रखना एक नेशन के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगर एक राष्ट्र में लोग रात भर उठ करके विज्ञान के किसी प्रोडक्ट को देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात और देखिए क्रेन कैसे कैप्सूल का हैच देखिए, अब ले आए हैं उसको वहां तक, उसको खोलने की प्रक्रिया पर उसको पास लाएंगे और फिर उसको, और ये ऊपर अब जो है वो लाया जा रहा है, आपके ऊपर लाया जा रहा है। आप इसको उसके पास ला करके या तो अभी खोलेंगे या फिर उसको डॉक के ऊपर ले आएंगे ड्राई एरिया में और फिर खोलेंगे। लेकिन खोलने में अब कुछ ही मिनट बचे हैं। अभी जो रिकवरी पूरा प्रोसेस है उसके बाद जो हैच है वो खोला जाएगा। अभी खोला जाएगा, खोलने के बाद भी तुरंत नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो वो देखने हैच को ओपन करने के बाद तुरंत एस्ट्रोनॉट बाहर नहीं आएंगे। देखिए अब कैसे ऊपर ले ड्राई पे ले आए ना उसको, ड्राई शिप से कैसे हाइड्रोलिक से उसको उठा करके उसे कैसे उठा लिया उसको, और अब उसको वहां रख देगा। ये एरियल पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां का क्या मंजर है, किस तरीके से प्रिपरेशन ऑलरेडी की गई थी। ड्राई एरिया में अब लाया जा रहा है, जिससे कि जब हैच ओपन होगा उसके बाद सुमित, हम एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकलते हुए देख पाएंगे। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी ओर तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए गए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लोगों में खुशी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक बात, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत भावनात्मक चिट्ठी लिखी थी, मेरे ख्याल से कल लिखी थी या 1 मार्च को, कि सफलतापूर्वक वापसी की प्रार्थना की थी और अपना उनकी खुशी का इजहार किया था। वो सब फलीभूत हो रहा है। भारत के लिए तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यहाँ की मूल निवासी, उनका परिवार यहाँ का रहा है, तो भारतीयों के लिए खुशी जो है वो डबल हो गई है। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें, जहां सुबह के 4 बज चुके हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त सभी जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लंबी
जो है प्रार्थनाओं का दौर चला, हवन यज्ञ की तस्वीरें पूरे देश से अलग अलग जगहों पर सामने आई। और अब देखिए वो पूरा प्रोसेस जो कैसे धीरे धीरे रिकवरी का कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, जो कैप्सूल है, उसे अब बोट पर लाया गया है, क्रेन बोट, जिसने समुंदर से भी अब उसे रिकवर कर लिया है। और पूरा जो रिकवरी प्रोसेस है वो धीरे धीरे यहाँ पर अब आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अंदर इस वक्त कैप्सूल के हैं। और पूरा जैसे ही कंप्लीट प्रोसेस होगा, जैसे हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो जानकारी दे रहे हैं। और ये दूसरी तरफ पटाखों का दौर, जश्न का दौर, पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुशी लोग अपनी जाहिर कर रहे हैं। भारत की बेटी लंबा वक्त अंतरिक्ष में बिताने के बाद सफलतापूर्वक सुरक्षित जो धरती पर वापसी है वो यहाँ पर हुई है। और दूसरी तरफ वो तस्वीरें जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं, जिसमें आप कैसे पूरा जो रिकवरी प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अभी कुछ और वक्त लगेगा, इसके बाद जैसे पूरे डॉक पर ये पूरा कैप्सूल जो है वो आ जाएगा। जो पूरा प्लेस है जो आप देख रहे हैं, वहां पर हेलीपैड टाइप का पूरा स्पेस बनाया गया है। जो ड्राई पोर्शन है वहां पर रखने के बाद पूरी चेकिंग होगी, हैचिंग होगी, और उसके बाद ही जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर बाहर आएंगे। उनका जो हेल्थ प्रोसेस है, उनकी जो हेल्थ रूटीन है उसकी शुरुआत यही प्रक्रिया है। और यही कौन प्रक्रिया है। एक चीज और हम देख रहे हैं कि बड़े ही केयरफुली हैंडल कर रहे हैं इस इक्विपमेंट को, क्योंकि ये इक्विपमेंट रीयूजेबल है। ये बहुत ही महंगा इक्विपमेंट, बहुत ही टेक्निकली सुपीरियर इक्विपमेंट है, और इसको बार बार यूज किया जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने और वापस लाने। कब तक ये यूज हो सकता है सर? ये कई बार यूज हो चुका है, 40 से 45 बार यूज हो आप इसको, इसके जो प्रीवियस जो 3-4 मिशन हुए हैं वो सब मिला करके करीब 40 हुए हैं, तो 10-12 बार तो आप यूज कर ही सकते हैं आप। और इसी की वजह से रीयूजेबल रॉकेट्स और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाने की वजह से ही जो स्पेस ट्रैवल है वो अफोर्डेबल होगी, वो सस्ती हो जाएगी, आम आदमी की पहुंच में आएगी। और ऐसा इलॉन मस्क का तो सपना है ही, और मुझे लगता है ये सच भी होगा कि आज से 10 साल बाद शायद एक आम आदमी भी टिकट बुक कर पाएगा स्पेस में जाकर के वापस आने के और लिए। लोगों का जिस तरीके से इंटरेस्ट है वो वहां पर भी जा पाएंगे। जैसे पर्यटक होते हैं अलग अलग जगह जाते हैं, वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली वो तस्वीरें जब पैराशूट का खुलना शुरू हुआ और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी, हम समझ गए थे कि अब ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। दूसरी तस्वीरें जहां कैप्सूल को ड्राई एरिया में लाया जा रहा है, आगे का प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब एस्ट्रोनॉट कैप्सूल में एक ही पोजीशन में स्थिर दिखाई दे रहे थे। और चौथी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अभी आप बता रहे थे कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर मैं इंडियन रुपए की बात करूं, सूट जो ये पहनते हैं उसकी कॉस्ट के बारे में बताया जाता है कि करोड़ में होता है। करोड़ों में होती है। हाँ। एक्चुअली जो स्पेस, 2 तरह के स्पेस सूट होते हैं। एक स्पेस सूट वो होता है जो ईवीए के काम आता है, यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जो स्पेस सेंटर है उससे हैच खोल करके वो अंतरिक्ष में चला जाता है। उस स्पेस सूट में ऑक्सीजन होती है, प्रेशराइजेशन बेटर होता है, उस स्पेस सूट में पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। वो एक तरह का समझ लीजिए एक यान ही होता है अपने आप में। वो स्पेस सूट में 6-7 घंटे कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में काम कर सकता है, उसको किसी ऐसे मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती। वो जो स्पेस सूट होते हैं वो बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, 1.5-2 दर्जन से ज्यादा होंगे नहीं आप। और वो स्पेस सूट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखे होते हैं फॉर एनी यूज ऑफ ईवीए, इसको बाहर जाकर के बनाना। वो करोड़ों में आते हैं, मल्टी करोड़ में आते हैं। ये जो स्पेस सूट है जिसमें आप सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और उनके 2 फेलो एस्ट्रोनॉट्स को देख रहे थे, वो स्पेस सूट आर एक्चुअली प्रेशर सूट्स। तो ये आप यान के अंदर भी, क्योंकि प्रेशर तो कम होने ही लगता है और ऊपर नीचे भी होता है, तो ये वैसा कुछ सूट होता है जैसे फाइटर पायलट पहनते हैं। तो अगर ज्यादा कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो वो स्पेस सूट अपने आप में ही दबाव बना देता है और दबाव कम कर देता है डिपेंडिंग ऑन द नीड, ताकि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। ये स्पेस सूट रिलेटिवली चीपर होते हैं कंपेयर टू जो ईवीए के स्पेस सूट होते हैं। तो जो भारी भरकम स्पेस सूट होते हैं जिनमें हेलमेट होता है, बड़ा बक्से जैसे दिखते हैं, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव स्पेस सूट। वो दुनिया में ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते और वो अंतरिक्ष स्टेशन पे रखे रहते हैं। जी स्पेसएक्स के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है देवेंद्र सर? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। देखिए ये एक मैं बिजनेस को यहाँ पे नहीं लाना चाहता था सामने, लेकिन बोइंग के साथ जो कंपटीशन हमेशा से रहा है स्पेसएक्स का, उसमें बोइंग ये बाजी हार गया है और स्पेसएक्स से बाजी बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया है। और ये समझिए कि एलन मस्क और उनका अपना व्यक्तित्व जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
उन पर और ज्यादा भरोसा करेंगे। अभी तो कर ही रहे हैं, लेकिन और ज्यादा भरोसा करेंगे और दुनिया करेगी स्पेस एक्स पर। बिल्कुल, ये मिशन आसान नहीं था। जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई है, अब दुनिया का भी भरोसा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लगातार हम भारत की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, महसाणा की, गुजरात की सिटी, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए, ये भी वहां पर बताया गया कि जो सुनीता विलियम्स है, वो गीता साथ में लेकर गई थी, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है और वो वहां पर अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रही थी। वहां पर भी पूजा पाठ उनकी तरफ से था, मेंटल पीस बरकरार करने के लिए। और भारत की खूबसूरती यही है कि अध्यात्म और विज्ञान का जो संगम, जो मिलन यहाँ पर देखने को मिलता है, तभी लोगों में इतना उत्साह है। बिल्कुल प्रगति। और इनफैक्ट मैंने डॉक्टर कलाम, जो भारत के शायद सबसे विख्यात साइंटिस्ट थे, उनके साथ 7 साल काम किया और उनके साथ उसी घर में मैं रहा। एक चीज मैंने देखी थी, कोई भी बड़ा काम करने से पहले वो भी गीता पढ़ते थे, गीता साथ रखते थे। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये भारत का आदर्श है, दुनिया को मैसेज भी है कि ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। सुनीता विलियम्स के साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था एक बार, और उन्होंने मेरे को बताया था कि किस प्रकार से वो भगवान गणेश, महादेव, इन सब की मूर्तियां कभी कभी साथ लेके जाती हैं जब भी वो स्पेस स्टेशन जाती हैं, गीता को साथ रखती हैं। भारतीय खाना भी उनको बहुत पसंद है, तो उनके अंदर भारतीय कल्चर भी जीवित है और भारतीय जो संस्कृति है वो भी जीवित है और बहुत उसको वो अंतरिक्ष तक लेके जा रही है। तो इसीलिए शायद जो मेंटल, हमने एक चीज देखी थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो तभी भी कहती थी नहीं, मैं स्टैंडर्ड नहीं हूँ, ठीक है, मैं अंतरिक्ष में हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। वो अपनी टीम को भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, क्योंकि शी इज अ सीनियर एस्ट्रोनॉट, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एस्ट्रोनॉट्स एवर इन द वर्ल्ड। उन्होंने ही, वही एक साइंटिस्ट, वही एक एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने 4 प्रकार के स्पेसशिप्स चलाई हैं, जिन्होंने 600 घंटे से ऊपर अब स्पेस में बिताया है। तो शी इज अ वेरी सीनियर आइकॉनिक, स्पेशली जो भारत की बच्चियां हैं जो स्कूलों में हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही आइकॉनिक है। तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा मुस्कान और कॉन्फिडेंस रहता है, तभी जब उसके पीछे ना सिर्फ साइंस बल्कि स्पिरिचुअलिटी भी होती है। उसके हाथ में ना सिर्फ मैनुअल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करने की होती है, बल्कि दूसरे हाथ में गीता भी होती है। तो तभी वो जो समागम होता है वो भारतीयता होती है, और भारतीय स्पिरिट कुछ भी हो जाए, उसको कोई कितना भी दबा दे, कभी खत्म नहीं होता। और अभी जो प्रोसेस है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जैसा आपने बताया था आपको कि जो रिकवरी वेसल है उस पर इस वक्त लाया गया है कैप्सूल को, और अब जो हैचिंग है वो शुरुआत होगी यहाँ पर, और हैचेस जो है वो खोले जाएंगे और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, और इंस्पेक्शन इस वक्त यहाँ पर जो लोग, जो टीम मौजूद है यहाँ रिकवरी वेसल पर, वो कर रही है पहले। और सारी चीजें एश्योर होने के बाद ही जो गेट है देवी जी, वो खोला जाएगा। हर चीज को एश्योर किया जाएगा पहले, सब कुछ एक एक की सघनता से जांच होगी। और अब मुझे प्रगति की बात फिर वही दोहरानी पड़ेगी कि यहाँ से इनका रास्ता सीधा मेडिकल एग्जामिनेशन वार्ड एंड आइसोलेशन वार्ड। सर, कितना दिन का वक्त लगता है? वो डिपेंड करता है कि ये इनकी बॉडी किस स्टेज में है, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ किस स्टेज में है, और कितना टाइम लेती हैं। एज भी एक फैक्टर रहेगा। एज फैक्टर है, लेकिन इनका स्टे करने का ड्यूरेशन वहां पर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर था। उस दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ा बॉडी के, और मेंटल एक्टिविटीज पे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एज तो प्ले रोल करेगी। सबसे पहले तो जब इनको लाया जाएगा तो 48 से 72 घंटे का आइसोलेशन होता है। अभी देखिए साफ कर रहे हैं उसको, डिसइंफेक्ट ये वेलकम शावर है। जैसे आपको याद है वो जब ग्रांड प्री होती है या कोई नया प्लेन आता है, प्लेन आता है, करते हैं। बट अभी हैच खोलने की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली। सबसे पहले इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके 2-3 कारण होते हैं। जब आप धरती पे आते हैं तो आप सडनली जो माइक्रोबायोम, लोगों के रिएक्शन सर आ रहे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। लोग महसाना में खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं, वो क्या करें? साथ में आ चुकी है। हाँ, फिर चाहते हैं ना, मैंने तो पहले भी नहीं देखा उनको, पहली बार देखूंगा। हाँ, आए। थैंक यू। तो लोगों में खुशी है, और ये वो वक्त है जब हैच ओपन होने वाला है। फाइनली हैच खुलने वाला है। हैच के लॉक्स निकाले जा रहे हैं एंड अब हैच कभी भी खुल सकता है। अप नेक्स्ट हैच ओपन लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है कि अब वही वक्त। और यहाँ पर सीढ़ी लगाई जा रही है, स्टेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि अंदर से एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोगों को भेजना भी पड़ सकता है। हो सकता है वो खुद से बाहर ना आ पाए, तो वो मदद करने के लिए वी हैव टू पुट ऑल ऑफ दीस थिंग्स टुगेदर। ये हैच खुलेगा अभी,
फिर थोड़ा समय लगेगा उसके बाद भी एस्ट्रोनॉट्स के बाहर आने में। हो सकता है कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को ज़्यादा आवश्यकता पड़े क्योंकि वो ज़्यादा समय स्पेस में थी और उनकी जो ट्रेनिंग लेके गई थी वो 8 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग लेके गई होंगी और 8-9 महीने फंस गई वहाँ पे। तो उनकी मेडिकल चीज़ को लेकर के, उनकी बोन स्ट्रेंथ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न होगा। लेकिन अब बस महज मिनटों की बात है कि अभी ये हैच खुल जाएगा और कितना अच्छा लगेगा उन एस्ट्रोनॉट्स को कि इतने दिनों बाद उनको वापस एक नीला आसमान दिखाई देगा जो अंतरिक्ष में सब कुछ काला काला दिखाई देता है। द्विवेदी सर, किडनी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बोन डेंसिटी, ये सब कुछ इस समय जैसा एक वर्ड है उसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी की, उन सब पे फर्क पड़ा होगा। और 9 महीने बहुत होते हैं, मतलब आप जहाँ पर 24 घंटे में एक रात और एक दिन देखते हैं, वो 16-17 बार 24 घंटे में 16-17 बार दिन और रात उन्होंने अनुभव किए। और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ऑर्बिटिंग करता रहता है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो मेटाबॉलिक, मेंटल, फिजिकल हर तरह की एक्टिविटीज पे और असर पड़ता है। उसका पूरा उसी के लिए इन्हें आइसोलेशन वार्ड में ले जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। कई बार दिन कई बार रात वहाँ पर होती है, तो ऐसे 16-17 बार धरती के 24 घंटे के अंदर धरती का एक चक्कर लगा जो हमें 24 घंटे लगते हैं दिन रात के, वहाँ पे 45 मिनट का दिन, 45 मिनट की रात होती है। तो बॉडी क्लॉक सिस्टम तो पूरा चेंज हो जाता होगा। हाँ, बॉडी क्लॉक तो बचती नहीं है वहाँ पे, आपको अलार्म क्लॉक लगा करके आपको काम चलाना पड़ता है। और सोने की भी जो जगह होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा एक वो होता है कि हम ऐसे करवट लेके सो रहे हैं, ग्रेविटी है वो। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, अंतरिक्ष में ऐसे है कि आप बस फ्लोट कर रहे हैं, ना कुछ सीधा है, ना कुछ उल्टा है, ना कुछ तिरछा है, आप बस एक टनल में घुस गए और उस टनल में आप सो रहे हैं। तो अंतरिक्ष में लाइफ काफी अलग हो जाती है, बॉडी क्लॉक गड़बड़ हो जाती है और उससे बॉडी पर भी असर पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी डीएनए लेवल पे डिजाइन है 24 घंटे, 90 मिनट के लिए डिसाइडेड नहीं होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स जितने भी गए दुनिया में, कुछ सैकड़ों एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, वापस आए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हमने नोटिस करी कि ह्यूमन बॉडी रेजिलिएंट होती है और ह्यूमन बॉडी स्पेस में जाती है तो स्पेस के हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लेती है, वापस आती है तो फिर ठीक हो जाती है। अब जैसे इनके हार्ट से देखिए होगा तो इनके हार्ट जो है गोल हो जाए, क्षण आने वाला है जब एक गेट खुलने वाला है कैप्सूल का और वो बाहर आने वाला है। अब इनको सिग्नल मिल जाएगा वहां से मिशन कंट्रोल से, तब ये खोलेंगे कि नाउ यू ओपन इट। ये सब चीजें यहाँ से नहीं कंट्रोल हो रही हैं, ये सब चीजें कंट्रोल हो रही हैं मिशन कमांड से। ओके, तो अब ये वो क्षण है जब वो पूछते हैं उनसे कि अंदर सब ठीक है। जो बॉडी पैरामीटर्स है, और देखिए ये हैच खुल गया है और इसी के साथ जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं अब वो बाहर आएंगे। अभी एक व्यक्ति अंदर और कुछ तो ही वो देर पहली झलक क्या होगी, वो पहली तस्वीर क्या होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हैच ओपन हो गया है, हैच खुल गया है और सुनीता विलियम्स, विल्मोर बहुत जल्द कैप्सूल से बाहर होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैच ओपन हो गया है और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सुमित हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जहां पर सुनीता विलियम्स बाहर आती हुई नजर आएंगी। हमें एस्ट्रोनॉट जी, और अंदर देखिए और एस्ट्रोनॉट्स हमें अंदर दिख रहे हैं। जो क्या इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, ये अंदर से कुछ झलक दिखनी शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे एक एक कर सभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बाहर लाया जाएगा। यानी वो पूरा प्रोसेस जो रिकवरी का है यहाँ पर वो कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है और पूरी दुनिया को जिसका इंतजार है कि किस सिचुएशन में है हमारे एस्ट्रोनॉट्स। जो तस्वीरें अभी तक हमने सुनीता विलियम्स की, बुच विल्मोर की लगातार आईएसएस से देखी हैं, उसके बाद वो धरती पर जब वापसी कर चुकी हैं, जो दरवाजा है वो खुल चुका है। इस वक्त ड्रैगन स्पेस कर रहे हैं, मतलब क्रू अब बाहर निकलेगा। आपने नोटिस किया है कि उन्होंने फ्रेम लगा दिया है दोबारा, जी। वो इसलिए लगाया है बिकॉज हो सकता है क्रू खुद से चल के लड़खड़ाता हुआ ही वापस आएगा, तो इसलिए कहीं उनको मेटेलिक पार्ट से चोट ना लगे, इसलिए उसको कुशन सा कर दिया है उस एग्जिट को, क्योंकि अब इग्रेस का मतलब अब बाहर निकलेंगे तो क्रू का बाहर निकालना चालू करेंगे। इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये क्रू खुद से निकल पाएगा या इनको बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता होगी। एक फन फैक्ट ये था इतिहास में कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा समय का एक मिशन किया था, करीब 400 दिनों का, 400 से भी ज्यादा दिनों का एक साथ स्पेस में, यानी कि एक साल से भी ऊपर वो स्पेस में रहे थे। जब वो वापस आए, वो रशियन कॉस्मोनॉट थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने पैर पे चलूंगा, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि इंसान अगर मंगल तक जाएंगे
तो वो खुद के पैर से जा सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया था। तो ये भी एस्ट्रोनॉट्स के अंदर इतनी ज्यादा मानसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल। होती है कभी। और सुनीता विलियम बस कुछ ही मिनट में बाहर आने वाली हैं, कुछ ही सेकंड्स में अब बाहर आने वाली हैं और दरवाजा क्योंकि खुल चुका है और पूरी दुनिया जिस बात का इंतजार कर रही है, पूरे हिंदुस्तान को जिस क्षण का इंतजार है। और ये देखिए, ये एक एक कार जो वहां इस वक्त क्रू मौजूद है वो अंदर जाकर पूरा जो पैसेज है उसे क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि सेफ जो एग्जिट है वो ड्रैगन कैप्सूल से हो सके, बाहर आ सके सुरक्षित तरीके से। पूरा क्रू अंदर जो इस वक्त हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, सुनीता विलियम, बुच विल्मोर, और जैसा हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उनके लिए कितना टिपिकल ये हो सकता है मसल्स ट्रेनिंग्स को लेकर, उनकी जो मसल्स की कैपेसिटी है, उनकी बोन डेंसिटी है, उनकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, ये तमाम चीजें ग्रेविटी में आने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, ये तमाम चीजें इस बात पर डिपेंड करेगी। और ये पहली तस्वीर आप देखिए, हमारे तमाम एस्ट्रोनॉट इस वक्त आपको बैठे हुए दिख रहे हाथ हैं। हिलाकर वेव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी भी आप समझ सकते हैं कितना उत्साह है और जिस मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे वो इसका प्रूफ है। वो ये रिजल्ट है जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, पहली झलक आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, जहां हमारे ये जो तस्वीरें साइंटिस्ट की हम देख पा रहे हैं, चाहे बात हम सुनीता विलियम्स की करें, बुच विल्मोर की करें, अन्य दो साइंटिस्ट की करें, वो बैठे दिखाई दे रहे हैं, हाथ हिलाकर उन्होंने वेव कर दिया है, बता दिया है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। और सबसे ज्यादा वेव भी सुनीता विलियम्स ही कर रही थी अभी भी। सो दैट स्पिरिट इज स्टिल इन हर, वेरी चीयरफुल, हमेशा किसी भी सिचुएशन में हंसती रहती हैं। और आज भी वो सबसे ज्यादा हैप्पी लग रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में शायद वही थी। बिल्कुल, बात भी फिजिकल डिस्ट्रेस को नजरअंदाज तो सुनीता विलियम्स की पहली झलक रिपब्लिक भारत पर हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और हमारे जो तमाम एस्ट्रोनॉट्स हैं, सुनीता विलियम, बुच विल्मोर, पूरी तरीके से सुरक्षित और बेहतर तरीके से वापसी जो है वो धरती पर की है। हैच के खुलने के साथ पहली तस्वीर इस वक्त सामने आ चुकी है और जो हाथ हिलाकर जो सभी का अभिवादन वो कर रही है पूरी दुनिया, जहां से प्रार्थनाएं लगातार चल रही थी सुरक्षित लैंडिंग को लेकर, सुरक्षित वापसी को लेकर, लंबा वक्त यहाँ पर बिताया और पूरा प्रोसेस अब यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही जो बाहर निकलेगा पूरा क्रू, सुनीता विलियम्स आपको कुछ ही देर के बाद बाहर भी दिखेंगी, उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर यहाँ पर लाया जाएगा और ये देखा जा रहा है कि वो किस कंडीशन में है, क्या वो अपने आप बाहर आ सकती हैं या फिर उन्हें हेल्प द्विवेदी सर यहाँ पर जरूरत पड़े। बिल्कुल निकाल रहे हैं। जो सामान है ना वहां से, उसको हम देखिए अधिकतर सामान हटा रहे हैं, ये लाइफ सपोर्ट के जितने भी सामान है वो हटा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल होता है, इसमें सब कुछ एकदम स्टफ्ड होता है। और आप देखिए ये स्ट्रेचर्स शायद देखे जा रहे हैं और शायद इसी में लाएंगे, क्योंकि वो भारीपन जो उन्हें महसूस हो रहा होगा उस वजह से नहीं। आप सोचिए कि जैसे अगर आप बहुत ज्यादा सो जाइए किसी दिन 10-12 घंटे और एकदम से उठिए तो भी उठना मुश्किल होता है। अगर 12 घंटे धरती पे सोकर के उठना मुश्किल होता है, सीधे खड़े होना मुश्किल हो जाता है, तो 9 महीने तक अंतरिक्ष में अगर आप बिना किसी ग्रेविटी के हैं तो आप सीधे एकदम से खड़े नहीं हो पाए। ये बॉडी को शॉक भी लगता है और इसीलिए आई थिंक वो स्ट्रेचर्स भी जा रहे हैं और शायद इसी में वो एस्ट्रोनॉट्स को लाएंगे, ये संभव है। तो पहली झलक पूरी दुनिया ने देखी है सुनीता विलियम्स की, जो सुरक्षित तरीके से ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लौटी हैं और हाथ हिलाकर सभी का जो अभिवादन है वो करती हुई दिख रही हैं और सुरक्षित वापसी करने में, और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुनीता विलियम्स बेहतर तरीके से धरती पर लौट आई हैं और पहली झलक और जो पूरी प्लानिंग थी कि आखिर किस वक्त में लैंड होगा, जो पूरी टाइमिंग रहेगी वो सर बिल्कुल एग्जैक्ट रही है और पूरे बेहतर तरीके से जो पूरा प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर फॉलो यहाँ पर हुआ है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी अवेटिंग नेक सुनी बुच अलेक्जेंडर अग्रेस, यानी कि बस अब निकालने वाला जो समय है चारों एस्ट्रोनॉट का वो बचा हुआ है। निग्रस मतलब निकालना किसी से उसको, ये जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं इनमें 2 क्रू 9 के थे और जो निक और जो रशियन थे वो क्रू 9 के थे और सुनीता और जो बुच विल्मोर हैं वो बोइंग वाले थे। तो इसमें 2 अलग-अलग क्रू हैं। सुनीता बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है, लेकिन तब भी देखिए इसके मिशन कमांडर वाज निक, बिकॉज़ ये क्रू 9 है एक्चुअली और सुनीता इज अ राइडर इन इट। सो मिशन कमांडर वैसे तो सुनीता विलियम्स होती है और बिकॉज़ क्रू 10 वो था जो डॉकिंग के टाइम पर वहां पर पहुंचा, जो साथ मिल रहे थे लोग वो। सो क्रू 10 ने अब आईएसएस पे अपना जो है काम शुरू कर दिया होगा, सारे एक्सपेरिमेंट्स, मिशन कंट्रोल, वो सारे कमांड वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कर रहे होंगे 6 महीने बाद वो भी वापस। सर वेसल पे जो फ्रेश वाटर से यान को